राधा स्वामी जी। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि राम शब्द से संत लोग का क्या अभिप्राय है और क्या तात्पर्य है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तथा अन्य ग्रंथों में राम की ही महिमा गाई है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि राम से उनका क्या तात्पर्य है। राम को लोग साधारणतः विष्णु का अवतार मानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वाल्मीकि रामायण, आध्यात्मिक रामायण, आनंद रामायण, मंगल रामायण, नारद रामायण, पुलस्तत्व रामायण, वशिष्ठ रामायण आदि तुलसी से पहले प्रचलित राम विषयक ग्रंथों में राम को मुख्यतः विष्णु का ही अवतार माना गया है। पर तुलसीदास जी की विशेषता यह है कि वह इन ग्रंथों से आवश्यक सामग्री और प्रेरणा लेते हुए भी राम को संत मत की दृष्टि से देखते हैं। आज के सत्संग की वीडियो नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ली जा रही है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य हमारे मित्र और संबंधियों को प्राप्त हो सके और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो उन्हें कैसी लगी। अब वीडियो पे आते हैं। राम अमृत गुण सागर थाकी पाए कोय और संतन सनजस किछ सुनई तुम्हें सुनावे सोए। गोस्वामी तुलसीदास जी दशरथ के पुत्र राम की कथा के माध्यम से संतों के गुण उपदेश की ओर हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं। इसलिए दशरथ के पुत्र राम के माध्यम से वह उस सर्वोच्च परमात्मा की भक्ति का उपदेश देते हैं जिसे संतों ने मन, इंद्रियां और बुद्धि वचन से परे समस्त विश्व का कर्ता, अनादि अनंत अविनाशी सच्चिदानंद अनामी सबका स्वामी और दयाल पुरुष कहा है, जिससे काल भी डरता है और जिसके एक अंश से अनेक ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति होती है। तुलसी के कृपालु राम की दोनों पर विशेष कृपा रहती है। वह भक्त वत्सल हैं, अपने शरणागतों की सब तरह से संभाल करते हैं और दुष्टों और पापियों तक का उद्धार कर देते हैं। वह सर्वव्यापी, अंतर्यामी और सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, पर प्रेम और भक्ति के बिना वह प्रकट नहीं होते। राम के वास्तविक स्वरूप के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से भारद्वाज द्वारा ज्ञाबल्क जी के प्रश्न का पूछवाया। भारद्वाज जी ने पूछते हैं कि एक राम तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, जिन्होंने स्त्री विरह के कारण अपार दुख उठाया और क्रोधावश रावण का वध किया। पर क्या इसी राम का शंकर जी जप किया करते थे? वह राम कोई और है क्या? कहते हैं, राम कबंड प्रभु पूछे तो ही कहिए बुझाई कृपी नदा मोही। एक राम अपदेश कुमारा तिनकर चरित विदत संसारा। नार बिरह दुख लहु अपारा भयु रोसरन रावण मारा। प्रभु सोई राम के अपर को जहीं जपत त्रिपुरारी। और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें कहू विवेक विचारी। इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करते हुए यज्ञ बल्क जी कहते हैं कि राम की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसका संत रूप चकोर सदा पान किया करता है। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करें जी पाना। यज्ञ बल्कल जी के उत्तर का गुण अर्थ यही है कि मानस में वर्णित राम कथा का अर्थ शब्द यानी नाम की साधना करना है, जिसको अभ्यासी महात्मा और संत ही समझते हैं। राम का स्वरूप मन, इंद्रियां, बुद्धि और वचन की सीमा से बाहर है। इसलिए राम को ना हम तर्क द्वारा समझ सकते हैं और ना शब्दों में उनका ठीक तरह से वर्णन कर सकते हैं। केवल संत जन ही अपने आंतरिक अनुभव द्वारा राम को समझाकर उसके स्वरूप का कुछ संकेत हमें दे सकते हैं। इसलिए जो सत्य के ज्ञानी और सांसारिक मोह माया से मुक्त हैं, वे राम के आंतरिक भजन में लीन रहते हैं। जैसा कि शिव पार्वती संवाद द्वारा तुलसीदास जी हमें समझाते हैं, राम अतर्क बुद्धिमन वानी मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुन वेद पुराना जस कहु कहे सुमत अनुमाना। तस्मय समुख सुनाही तो चरित राम के सगुन भवानी
तार्क न जाहि बुद्धि बल आनी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही बजाय तर्क सब त्यागी। लोमश मुनि द्वारा भी तुलसी ने राम को मन और इंद्रियों से परे निर्मल, अविनाशी, निर्विकार, निसीम और सुख का भंडार कहलाया है। तत्व ज्ञानी जनक जी के माध्यम से भी तुलसीदास ने राम को मन और वचन की पहुंच से बाहर बताते हुए उसे तीनों काल में एक समान रहने वाला कहा है, जिसकी महिमा का पार ना पाकर वेद नीत नीत कहकर चुप हो जाती है। आगे समझाते हैं कि इसी प्रकार लक्ष्मण के माध्यम से भी तुलसीदास जी ने राम को परमार्थ रूप कहा है, अर्थात राम स्वयं ही परमार्थ का स्वरूप है, जिसे जाना नहीं जा सकता और जो अलख, अनादि और अनुपम है। राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अवगत अलख अनादि अनूपा, और सकल विकार रही गत भेदा, कहे नेत नित निरूपहि वेदा। इस बात का समर्थन तुलसीदास जी ने वाल्मीकि मुनि के मुख से भी कराया है। वह कहते हैं कि यह संसार एक तमाशा है और परमात्मा यानी राम इसको देखने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी राम के इशारे पर नाचते रहते हैं, पर वे राम का मर्म नहीं जान पाते। कोई और भला राम को क्या जान सकेगा। राम कृपा करके जिस भक्त को अपना रूप जनाता है वही राम को जान पाता है, और राम को पहचानते ही वह राम का स्वरूप बन जाता है। मानो राम भक्तों के हृदय को शीतल करने वाला चंदन है। वह संतों के कार्य के लिए मनुष्य शरीर धारण कर साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार करता है, पर वास्तव में उसका स्वरूप चेतनमय और आनंदमय है, जिसे केवल अधिकारी भक्तजन ही जान सकते हैं। इसे समझाते हुए मानस में वाल्मीकि राम से कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्ध पर, अवगत अकथ अपार नेत नेत निगम कहे, जगुपन जगुपन तगुपन तय विधिहर नवन कहे। अर्थ राम के इस गुण रहस्य को आसानी से कोई नहीं समझ सकता, पर राम की कृपा से किसी भक्तजन को राम का ज्ञान हो जाता है, तब वह फिर कभी भी सपने में भी मोह या माया का शिकार नहीं होता। जैसा कि मानस के उत्तरकांड में काक भूषण गरुड़ से कहते हैं, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपत कृपा सपने मोह ना होए। आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो हमें शेयर करें, ताकि हमारे संबंधी और दोस्तों को भी ऐसी वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।